प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। टिटोली गांव में पहुंचे अरविंद शर्मा का विरोध होने पर वहां के ग्राम वासियों ने आपसी भाईचारे में पड़ी दरार को बढ़ावा दिया। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव के समय ही सभी पार्टियों के नेता केवल वोट मांगने की राजनीति करते हैं। उससे पहले गांव की भलाई के लिए कोई भी राजनेता नहीं पहुंचता। समाजसेवी व युवा साथी विकास आर्य ने इस पर कहा कि इस प्रकार से किसी भी नेता का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और अपनी मांगों को लेकर बातचीत करनी चाहिए और नेताओं का अधिकार है कि वह आम जनता के अधिकारों को सुने और उस पर कम करें। पूर्व चेयरमैन चांद सिंह कुंडू ने भी बताया कि इस प्रकार से किसी भी नेता का विरोध करना बिल्कुल गलत है, लेकिन नेताओं को भी याद होना चाहिए कि केवल वोटों की राजनीति नहीं हो। जहां से विधायक चुने जाते हैं उस क्षेत्र का काम भी होना बहुत जरूरी है। काम न होने पर आम जनता में रोष बढ़ जाता है। चांद सिंह कुंडू ने गांव से भी अपील की कि किसी भी नेता का विरोध नहीं होना चाहिए, अपनी बातें रखने का सबको अधिकार होता है। विकास जी, आप एक युवा साथी हैं और समाज से मिलकर चलते हैं, समाज हित की भी सोचते हैं, और युवा होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अरविंद शर्मा जी का यहाँ पर आगमन हुआ तो कुछ लोगों के द्वारा उनका एक विरोध भी किया गया। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते, राम राम। जैसा कि हर एक आदमी के अपने विचार होते हैं, मेरा भी एक विचार है। देखो, समाज में सब लोगों को वोट डालने का और वोट मांगने का अधिकार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे जो छोटे छोटे विरोध हैं ये आगे भविष्य में बड़े भी हो सकते हैं और इससे समाज में और गांव में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मेरा मानना ये है, अगर किसी नेता में कोई कमी है तो स्टेज पर जाकर एक सभ्य तरीके से अपने विचार देने चाहिए और ऐसा माहौल कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहिए जिससे भाईचारा बिगड़े और समाज और गांव को आगे जाकर इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। मेरे हिसाब से ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। तो गांव वालों का ये भी कहना है कि जब चुनाव होते हैं तभी ये नेता बाहर निकल कर आते हैं, गांव का दौरा करते हैं, उससे पहले कोई भी नेता जो है दिखाई नहीं देता। हाँ, इस विषय पे अगर हमारी किसी से नाराजगी है, अगर हमने किसी नेता को चुनकर संसद में या विधानसभा में भेजा है तो जब भी वो गांव में आए तो उससे सवाल जवाब करें, एक सभ्य तरीके से करें। कभी भी देखो, हर एक पार्टी के हर एक गांव में कार्यकर्ता होते हैं जो उससे संबंधित होते हैं, सबके अपने अपने वो लाइजन होते हैं। तो वो प्रयास ऐसा करे, उससे अच्छी प्रकार सवाल जवाब करे और हमेशा समाज हित की सोचे, गांव हित की सोचे और राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि अब जब वोट का टाइम आया है तो अरविंद शर्मा इस गांव में आए हैं, इससे पहले कभी भी आगमन नहीं हुआ उनका? हाँ, अगर मैं वहां होता तो मैं भी एक सभ्य तरीके से और विशेषकर ऐसा माहौल नहीं बनने देता जिससे लड़ाई झगड़ा हो। एक सभ्य तरीके से मैं भी ये प्रश्न करता कि सांसद साहब, आप 5 साल में गांव में आए हो तो इसके ऊपर हम सब गांव वाले दुख प्रकट करते हैं और आपने गांव के लिए हमारे लिए क्या विशेष किया, इसके ऊपर मैं भी कुछ सवाल जवाब कर सकता था अगर वहां होता तो। क्या एक विशेष समुदाय के द्वारा उनका विरोध किया गया था, पूरे गांव का विरोध था ये? नहीं, पूरे गांव का तो विरोध नहीं था और ये सब हमारे गांव के जो समझदार लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। अब मैंने जैसे पहले बताया कि हर एक गांव में हर एक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वहां पर कभी भी कोई भी पार्टी का नेता आए तो ऐसा माहौल नहीं बनने देना चाहिए जिससे आपसी लड़ाई झगड़ा बढ़े और समाज में नुकसान हो। ऐसा माहौल कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो अब राजनीतिक प्रक्रिया की बात करते हुए अगर हम जानना चाहें तो किस तरीके की जो है अब राजनीति की जा रही है और कौन नेता जनता की भलाई कर सकता है? इसमें तो देखो, गांव वाले ज्यादा बता पाएंगे इस विषय पर कि सबके पास परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है कि कौन नेता किस चीज का समाज में भला कर सकता है और किस विषय पर काम कर सकता है, ये गांव वाले सब जानते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई नेता गांव में आए, अगर कोई उससे मन मुटाव है तो सामने आकर अच्छी प्रकार वार्तालाप करे और कभी भी भाईचारा खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी वाले लगा लो, उनने भी 10 साल हो गए हमारे गांव में आए हुए। भाई, लोग कितने दुखी है कितने सुखी है कोई नहीं पूछने वाला था। या बीजेपी वाले हो या किसी भी पार्टी का लगा लो, बीच में कोई नहीं आता। एक इलेक्शन के टाइम आऊंगे बुझ जनता ही, और उस टाइम पे आपस में फूट करवा जाए गांव में बढ़कर ने। तो गांव वाले ने मतलब हक पड़े है गांव वाले का, क्योंकि नुमाइंदे ये हैं, कांग्रेस के लगा लो या बीजेपी के लगा लो, इन एक विपक्ष में बैठे एक पक्ष में बैठे हैं। तो गांव वालों का
हक पड़ता है उनसे प्रश्न करने का, उनके से समस्या है गांव वाले की उनको बताने का, और उन्हें भी सुनना चाहिए ध्यान से। और किसके पास जाएंगे गांव वाले? नुमाइंदे तो ये हैं, नुमाइंदे के पास ही जाओगा जो भी समस्या लेकर जाएगा। तो इन्होंने बीच में रहना चाहिए, बीच में भी आना चाहिए, क्योंकि ग्रांट भी मिल रहे हैं इन्हें। बीच में ना तो कांग्रेस वाले आ रहे ना बीजेपी वाले आ रहे, वो ग्रांट इनसे कोई पूछने वाला हो इतना पैसा वो कहाँ गया? 100 करोड़ का लगभग इनका बजट है दोनों पार्टियां का। नून से हुड्डा भी बना हुआ है, दीपेंद्र भी राज्यसभा में बना हुआ है, नून से अरविंद शर्मा भी बना हुआ है। तो हमारे तो नुमाइंदे यही है ना। तो हम मतलब गांव वाले से अनुरोध करूंगा आपस में ना झगड़े, और जो भी नेता हुए इनसे सवाल जवाब जरूर होने चाहिए ताकि इनको एहसास हो। तो कुछ गांव वालों का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब ये निकल कर आते हैं, उससे पहले जो है कोई भी गांव की सुध बुध लेने के लिए कोई भी नेता नहीं पहुंचता। क्या ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई है, कोई नहीं आ रहा। 10 साल से हमने कोई नहीं पूछ रहा यहाँ गाँव में। इसमें आंदोलन भी हुए हैं, कोई भी आंदोलन हो रहा है तो उनकी आंदोलन होगा तो समस्या होगी, तो समस्या पूछने के लिए हर एक नेता को आना चाहिए जो इस हल्के का है। अब जैसे अरविंद शर्मा जी यहाँ पर आए थे तो गाँव में, आपके गाँव में, उनका भी पुरजोर विरोध किया गया था। नहीं, विरोध नहीं किया गया, सवाल जवाब किए गए थे। विरोध तो आपस में कर ले हमारे भाई, तो भाईचारे ने नहीं बिगड़ना चाहिए आपस में। उनसे सवाल जवाब जरूर करो, कोई भी हो। तो वो अपने आप में विरोध मानना है तो वो विरोध मानना भी गलत है। तो सवाल जवाब तो करेगा हर एक आदमी, और हमारा हक भी पड़ता है सवाल जवाब करने का, उनका जवाब देने का हक है। तो इनको एहसास हो आगे भी, भाई कोई भी समस्या, मान लिया आंदोलन होए, किसान आंदोलन होए या इसके कर्मचारियों के आंदोलन भी हुए हैं, पटवारिया के भी हुए हैं, आंगनवाड़ी के भी हुए हैं, तो मैं तो नहीं चाहूंगा हर एक ने मतलब क्वेश्चन करना चाहिए इनसे। कोई सी भी पार्टी का है तो हमने बटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी वोटों से बनते हैं और हमारे में आपस में फूट डालने का काम करते कोई भी नेता हो। तो गांव के लिए कोई विशेष बात करना चाहेंगे जिससे कि गांव की एकता बनी रहे? हाँ, मैं दो गांव वाले से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मतलब एकता बनाए रखें, और जो इनसे मतलब जो सवाल जवाब करना है, गांव की समस्या है या हल्के की समस्या है, वो इनसे पूरी करवावें। क्योंकि बनना तो इन में से है, या कांग्रेस का बनो या बीजेपी का बनो या मायावती का बनो, कोई भी बनो, बनाएगा पब्लिक से। तो इनसे ये कहो भाई हमारे 10 साल तक ये समस्या रही है, इसने तो हल करेगा कि नहीं करेगा? तो वोटा तो बनने ही है। तो बनने के बाद में फिर पूछा कि भाई इतने हमारी जो पार्टी महाभरी थी, इस तरह के प्रश्न करने चाहिए इनसे।